हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -2,0 और नियता x-2 बराबर 0 है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी परवलय की परिभाषा, जो कि हम निम्न उदाहरण द्वारा समझते हैं कि परवलय की परिभाषा क्या होती है। मान लीजिए ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है एवं एक परवलय है जो कि x अक्ष के जो एक परवलय है जिसका अक्ष x अक्ष के समांतर है, जो कि कुछ इस प्रकार है। परवलय का शीर्ष है वह x अक्ष पर है और परवलय का नाभि मान लीजिए बिंदु B है और परवलय की नियता है वह y अक्ष के समांतर है। ये हमारे परवलय की नियता है जो कि y अक्ष के समांतर है। तो परवलय पर कोई बिंदु A ऐसा उपस्थित होगा जिसकी नियता से लंबवत दूरी अर्थात AC दूरी बराबर होगी AB दूरी के, अर्थात AC दूरी बराबर होगी AB दूरी के। अर्थात परवलय एक ऐसे बिंदु का पथ है जिसकी नियता से लंबवत दूरी और नाभि से लंबवत दूरी का मान सदैव बराबर होता है। एवं किसी बिंदु का किसी रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करने का सूत्र निम्न प्रकार होता है। यदि रेखा का समीकरण हमारे पास हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और बिंदु हमें दे रखा हो x1, y1 जिसकी हमें रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करनी हो, अर्थात हमें d दूरी ज्ञात करनी हो, तो d दूरी का हमारे पास सूत्र होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बटा वर्गमूल a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी रेखा का किसी बिंदु से लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं जिसे हम b बिंदु नाम दे देते हैं, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2,0 एवं नियता की समीकरण हमारे पास दे रखी है जो कि हमारे पास दे रखी है x-2 बराबर 0। तो चलिए सर्वप्रथम हम परवलय का चित्र बनाते हैं। तो हमारे पास परवलय कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। हमें नाभि है जो कि x अक्ष पर दे रखी है जिसके निर्देशांक है -2,0, तो ये हमारी नाभि होगी और यहाँ कहीं नियता होगी जिसकी समीकरण होगी x बराबर 2। तो हमारा परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। ये हमारे परवलय का चित्र प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। एवं अब हम परवलय के लिए रेखा का समीकरण लिखते हैं। उससे पहले हम मान लेते हैं, माना परवलय पर बिंदु A उपस्थित है जिसके निर्देशांक x, y है। तो हमने परवलय पर कोई बिंदु A मान लिया जिसके निर्देशांक x, y है। तो हमने मुख्य अवधारणा में परवलय के लिए शर्त देखी थी कि जो AB दूरी है वह बराबर होगी AC दूरी के यदि C बिंदु नियता पर उपस्थित है, अर्थात बिंदु A से नियता पर लंबवत दूरी अर्थात AC दूरी बराबर होगी AB दूरी के। तो चलिए सर्वप्रथम हम AC दूरी ज्ञात करते हैं। तो किसी रेखा की किसी बिंदु से लंबवत दूरी ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र था जो कि था ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ax1 प्लस by1 प्लस c बटा वर्गमूल a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं और दूरी ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास दूरी प्राप्त होगी x-2 बटा वर्गमूल x के गुणांक का वर्ग अर्थात a का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग अर्थात 0 का वर्ग। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा x-2 बटा वर्गमूल 1 अर्थात x-2। अब हम AB दूरी ज्ञात करते हैं। तो AB दूरी का मान हम दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे जो कि बराबर होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं और दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं, जहां हम A के निर्देशांक को x2, y2 और B के निर्देशांक को x1, y1 मान लेते हैं। तो हमारे पास जो AB दूरी है, AB दूरी हमारे पास प्राप्त होगी वर्गमूल, हमारे पास जो A के निर्देशांक है उसे हमने x2, y2 माना था, तो x प्लस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग। तो हमारे पास AB दूरी का मान प्राप्त हुआ वर्गमूल x प्लस 2 का वर्ग
प्लस y का वर्ग। तो मुख्य अवधारणा में हमने परवलय की परिभाषा देखी थी। तो परवलय की परिभाषा अनुसार जो AB दूरी है वह बराबर होगा AC दूरी के। तो AB दूरी का मान रख देते हैं। तो हमारे पास AB दूरी का मान है वह है वर्गमूल x प्लस 2 का वर्ग प्लस y का वर्ग, और AC दूरी का मान हमारे पास प्राप्त हुआ जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ x माइनस 2। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग ले लेते हैं। तो वर्ग लेने पर हमारे पास प्राप्त होगा x प्लस 2 का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर x माइनस 2 का वर्ग। तो हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि a प्लस माइनस b का वर्ग का मान बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस माइनस 2ab। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को हल करते हैं। तो हमारे पास बाएं पक्ष में तो है x प्लस 2 का वर्ग जिसका मान हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग प्लस 4x प्लस y का वर्ग, और हमारे दाएं पक्ष में है वह है x माइनस 2 का वर्ग। तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग प्लस 4 माइनस 4x। तो x के वर्ग से x का वर्ग कट जाएगा, 4x से यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा y का वर्ग बराबर माइनस 8x। तो हमारे पास परवलय का समीकरण प्राप्त हुआ जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ y का वर्ग माइनस 8x। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।